Hello everyone. I am Sarla ma'am and I am teaching you the third paper Psychological Perspective of Education, in which unit second I am taking. Students, in unit second we have covered the portion of learning, laws of learning, factors affecting learning, important theories of learning and transfer of learning. And today I am going to teach you the next and last topic of this unit, motivation, यानी कि अभिप्रेरणा. Students, it is an important topic. Mainly 3 questions तो इस यूनिट के इम्पोर्टेंट हैं ही, जो अधिकतर तो एग्ज़ाम्स में आ ही जाते हैं. तो आज जो वो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है Define motivation and describe the relation of need, drive and incentive. आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में क्या संबंध है. नेक्स्ट है मैस्लोस नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो का मांग का सिद्धांत. एंड थर्ड वन इज टेक्निक्स ऑफ एनहांसिंग मोटिवेशन, स्टूडेंट्स में अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियाँ. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट. At first, we understand the meaning of motivation. अभिप्रेरणा क्या है? एक ऐसी शक्ति या पावर या प्रोसेस जो कि एक मनुष्य के व्यवहार को डायरेक्ट करती है. मीन्स इट इज़ एन इनर पावर जो कि हमें एनर्जाइज करती है, बूस्टअप करती है कि हम वो कार्य करें. डेट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. विलियम मैकडूगल, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो इंस्टिंक्ट्स यानी कि मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित होता है. मीन्स जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसके फलस्वरूप वह व्यवहार करता है. बट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अभिप्रेरणा प्राणी के व्यवहार को एक्टिवेट, डायरेक्ट और ऑर्गेनाइज करती हैं. इसे अब कुछ डेफिनेशंस के माध्यम से समझते हैं. अ फेमस साइकोलॉजिस्ट जुड ने कहा कि motivation is the process of arousing, sustaining and regulating an activity. अर्थात जब हम कोई कार्य करने जा रहे होते हैं तो अभिप्रेरणा नामक शक्ति उसे स्टार्ट करने से लेकर उसे एंड तक रेगुलेट करती है, निर्देशित करती है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है. क्योंकि यदि बीच में ही मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति वह कार्य कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा. Some more psychologists, Blair, Jones and Simpson, said that motivation is a process in which the learner's internal energies or needs are directed towards various goal objects in his environment. Means यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी इनर पार्ट्स और नीड्स हैं उसके अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है. यानी कि जो हमारी आवश्यकता है उसी को लक्ष्य बनाकर उसको निर्देशित करती है कि हम उसकी ओर चलें और उसको कंप्लीट करें. हमारे गोल्स की तरफ हमें डायरेक्ट करती है विद द एनवायरनमेंट, पर्यावरण या वातावरण के साथ. सो वी कैन से डैट अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर की वह ऊर्जा है, वह एनर्जी है जो बिहेवियर को परिवर्तित करके, मॉडिफाई करके उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन. फर्स्ट वन इज इट इज़ एन इंटरनल पावर. मीन्स यह एक आंतरिक शक्ति है. जब हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं या प्रेरित होते हैं तो प्राणी के अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है या एक ऐसी उत्तेजना होती है जो प्राणी को गोल तक पहुंचाने की पूरी तरह से प्रयास करती है. नेक्स्ट है यह व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती है. मीन्स थ्रू इट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल गेट्स गोल ओरिएंटेड. वह लक्ष्य निर्देशित होता है एंड पर्सन रेगुलर उस गोल को पाने के लिए एक्टिव रहता है और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करता है. नेक्स्ट, जैसा कि बार बार गोल की बात आ रही है तो ये समझना भी ज़रूरी है कि कैसा गोल है या क्या है. गोल मीन्स है हमारी कोई आवश्यकता, नीड, लक्ष्य या उद्देश्य. इफ़ वी आर नॉट नीडी, अगर हम किसी के लिए नीडी ही नहीं हैं
तो हम इंटरनली मोटिवेट ही नहीं होंगे। जब हमारी नीड ही नहीं है, अगर हमें भूख ही नहीं लगी है, तो हम प्रयास ही नहीं करेंगे कि हम उठें या बाहर उसकी खोज करें, या घर में अगर कुछ पड़ा है तो हम बनाएं और हम खाएं, अपनी भूख को शांत करें। सो इफ़ वी आर नॉट नीडी, तो हम उस कार्य को करने के लिए कभी भी मोटिवेट ही नहीं होंगे। द नेक्स्ट वन इज़, मोटिवेशन की प्रोसेस में कंटिन्यूटी या निरंतरता का गुण होता है। मीन्स जब तक पर्सन उस गोल को प्राप्त नहीं कर लेता, सेटिस्फाई नहीं हो जाता, यह प्रोसेस निरंतर जारी रहती है या कंटिन्यूएशन में रहती है। सो दीज वर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। Now we see the types of motivation. There are many types of motivation, but two main types are, दो तरह के मेन मोटिवेशन के प्रकार होते हैं, प्रेरणा के प्रकार होते हैं, जिसके अंदर ही सारे मोटिवेशन के टाइप्स एक तरह से आ जाते हैं। दीज आर इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरक, ये वे होते हैं जो कि अपनी इच्छा से हमें करने को, किसी कार्य को या किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि ये हमें आंतरिक तत्वों से जब हम अभिप्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं, डेट आर कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन। इसको हम पर्सनल मोटिव्स भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल, प्राइमरी मोटिवेशन, इनेट मोटिवेशन, इसके बहुत से नाम हैं। एज हंगर है, थर्स्ट है, और स्लीपिंग है, लव है, जो कि हम कह सकते हैं कि बेसिकली हमारी जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वे सब हमारी इंटरनल मोटिवेशन के अंदर आती हैं। कि हमें भूख लगी है तो हमें खाने की ज़रूरत होती है, उस समय वो मेरी नीड होती है, और उसके लिए हम तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होकर उसको नीड को कंप्लीट और सेटिस्फाई करने के लिए हम एक्टिव होकर उसको मतलब पूरा करते हैं, पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। या ठंड लग रही है तो हमें वुलन कपड़े पहनने हैं, इन सब से हम इंटरनल मोटिवेट होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरनल मोटिवेशन है, इसमें हमें स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड फॉर स्टिमुलस, कि हमें कोई ऐसा उद्दीपक बाहर से आए और मेरे को मोटिवेट करे, तब उसके फलस्वरूप या उसके वशीभूत होकर हम कोई क्रिया करें। हम इंटरनली, इंडिविजुअली मोटिवेट होकर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सोशल मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल मोटिव्स कह सकते हैं, सेकेंडरी मोटिव्स कह सकते हैं, या अक्वायर्ड मोटिव्स कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से अभिप्रेरित न होकर जो उसका मतलब उसको मोटिवेट किया जाता है, वो अदर पर्सन की ओर से कंट्रोल्ड होता है। यानी कि दूसरा कोई उसकी इच्छा को कंट्रोल करता है या उसको समझाता है। उसमें उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, और कोई भी नेबरहुड हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, या जिसको वो आइडियल मानते हो वो हो सकता है। तो वो उससे जब मोटिवेट करते हैं, तब उस मोटिवेशन से, उससे मतलब उनके समझाने से मोटिवेट होकर व्यक्ति क्रियाशील होता है। एज हम जैसे किसी को प्रेस करते हैं, प्रशंसा करते हैं, या एनी टाइप ऑफ इंसेंटिव देकर, किसी तरह का मैंने इंसेंटिव दिया, प्रोत्साहन दिया, कोई पुरस्कार दिया, और नेगेटिव भी हो सकता है, ये दंड भी दे सकते हैं या उसकी निंदा कर सकते हैं। तो इस टाइप के मोटिवेशन में क्या होता है, स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। यानी कि हम कोई स्टिमुलस दिखा के उसे अभिप्रेरित करते हैं। और जब जैसे कि हमने कुछ ऐसा आपको इंसेंटिव दिया कि ये जॉब अच्छी है, या कि आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, बट मैंने उसका पे स्केल या सैलरी उसको ऐसे आपको ऐसे बताई, तो आप सेटिस्फाई हो गए, आप खुश हो गए कि हाँ इतने से मेरे काफ़ी काम हो सकते हैं। तो वो सैलरी उस समय आपके लिए इंसेंटिव का कार्य करेगी, और उसके वशीभूत होकर आप वो
कार्य करोगे। तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल और इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन अमंग नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, यानी कि आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में क्या संबंध है। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। नीड, आवश्यकता क्या है। एक्चुअली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की सम बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स होती हैं। इनका पूर्ण होना या इनका पूर्ण ना होना या कंप्लीट ना होना मीन्स लैक ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड नीड्स। अगर ये पूर्ण नहीं होती हैं तो वो हमारी एक आवश्यकता बनी ही रहती है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई है। जब ये चीज़ें हमें नहीं प्राप्त होती हैं तो व्यक्ति में एक अराउजल की अवस्था आती है, एक उद्वेगल, एक उत्तेजना सी होती है। एज फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड फॉर कंप्लीटिंग दिस नीड वी बिकम एक्टिव, यानी कि व्यक्ति अपनी इस आवश्यकता पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करता है। मीन्स ही गोज़ फॉर अर्निंग मनी टू कंप्लीट हिज नीड्स। नेक्स्ट आता है ड्राइव। इसको चालक या अंतर्नोद भी कहते हैं। अंतर्नोद या ड्राइव एक ऐसी टेंशन की सिचुएशन है जिसमें आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्ति एक्टिविटी करता है, क्योंकि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। और जब व्यक्ति क्रियाशील होता है तो उस नीड के पूर्ण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम क्रियाशील ही नहीं हैं, हम चुपचाप बैठे हैं, हम उसको कंप्लीट ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो नीड हमारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। एज फूड की नीड है अगर, तो व्यक्ति उसको खोजने के लिए बाहर निकलता है। बाहर निकलता है मीन्स अगर उसके पास पैसा है तो उससे रिलेटेड वो सामान खरीदेगा, या फूड बना बनाया खरीदेगा, या सामान लेके आए घर में बनाएगा। और अगर उसके पास अभी मनी ही नहीं है तो पहले तो वो ये सोचेगा कि हमें धन कैसे अर्जित करना है या कमाना है, कि धन हम कमाएंगे, मनी कमाएंगे, तब हम उस पैसे से अपनी उस नीड को पूरा कर पाएंगे। लास्ट आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन्स प्रोत्साहन, इसे प्रोत्साहन कहते हैं। व्हेन द एंड ऑफ नीड और ड्राइव अकर्स विद एनीथिंग, यानी कि जब आवश्यकता या अंतर्नोद जिस चीज़ या वस्तु से समाप्त हो जाता है उसे इंसेंटिव कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट की नीड है जॉब, जिससे कि उसे तनाव होता है। वह बहुत सी स्टडीज़ करता है और स्टडीज़ कंप्लीट करके जॉब के लिए बाहर निकलकर डिफरेंट ऑफिसेज वगैरह में जॉब ढूंढता है। एंड व्हेन ही गेट्स अ गुड जॉब, तो यह जॉब उसके लिए एक इंसेंटिव के रूप में कार्य करती है। या तो ऐसे समझ सकते हैं, फूड हमारी एक बेसिक नीड है। फूड ना मिलने पर तनाव की स्थिति आती है और बाहर ढूंढना या फूड की खोज करना ड्राइव है। एंड फूड प्राप्त कर लेना, यानी कि अगर हमें फूड मिल जाता है, डेट इज़ इंसेंटिव। तो इन तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, ये एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित हैं। हिलगार्ड एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने तीनों का मोटिवेशन से कनेक्शन के संबंध में एक डेफिनेशन दी, जो कि इस प्रकार है। नीड गिव्स राइज टू ड्राइव, आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। ड्राइव इज ए स्टेट ऑफ हाइटेंड टेंशन लीडिंग टू एक्टिविटी एंड प्रिपेयरिटी बिहेवियर। मीन्स अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की वह स्थिति है जो कि क्रियाशीलता और प्रारंभिक व्यवहार की ओर हमें ले जाती है। यानी कि हम उसको लेकर, जब हमारे अंदर टेंशन होती है नीड को लेकर, तो हम एक्टिव होते हैं और कोई ना कोई बिहेवियर ज़रूर करते हैं। द इंसेंटिव टू समथिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डेट सेटिस्फाई द नीड, उद्दीपन बाहरी वातावरण की, यानी कि जो इंसेंटिव है वो बाहरी वातावरण की वह वस्तु है जो कि आवश्यकता को संतुष्ट करती है। यानी कि इंसेंटिव एनवायरनमेंट की एक ऐसी चीज़ है, एनवायरनमेंट से जो हमें मिलती है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है। इस प्रकार तृप्ति की क्रिया से अंतर्नोद के तनाव को कम कर देती है एंड दस रिड्यूसेस द ड्राइव थ्रू कंज्यूमेंट्री एक्टिविटी। तो हिलगार्ड ने कहा कि नीड ही अंतर्नोद को जन्म देती है और अंतर्नोद हमें क्रियाशील बनाता है, और बाहर के वातावरण से हमें एक ऐसा इंसेंटिव मिलता है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से मोटिवेशन की प्रोसेस चलती है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
So please prepare well. If you have any query, then call me personally. Thank you. Have a